फरीदाबाद की नरक जैसी स्थिति बनाने में प्रशासन और सरकार ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। यह सरकार और प्रशासन शहर की जनता के गाड़ी कमाई के दिए गए टैक्स के पैसों को अपनी मोटी कमीशन के चलते बर्बाद कर रही है। सरकार रोज नित नए करोड़ों के उद्घाटन कर रही है। इसके बावजूद जनता पीने के पानी, सीवरेज ओवरफ्लो, सड़कें, बिजली व अन्य मूलभूत सेवाओं के लिए तरस रही है। इनके द्वारा किए गए कोई भी काम टिक नहीं रहे हैं। पानी की पाइपलाइन बिछाते हैं तो वह लीक कर जाती है, सड़कें बनाते हैं तो वह समय से पहले टूटने लगती है। कुल मिलाकर जनता के पैसों से जो काम किए जाते हैं उनका जनता को लाभ भी नहीं मिल पाता है। हाँ, इन मंत्री, विधायकों और प्रशासन अधिकारियों की संपत्ति में ठीक ठाक इजाफा ज़रूर हो रहा है। सेक्टर 15A, 16A के कट से बाईपास को जाने वाली सीमेंटेड रोड का निर्माण कुछ महीने पहले ही हुआ था और अब यह जगह जगह से टूटनी शुरू हो चुकी है। जो ठेकेदार इस सीमेंटेड रोड को बनाते हैं वह इनकी लगभग 3 वर्ष की गारंटी भी देते हैं। गारंटी की वजह से बेशक ठेकेदार इसे रिपेयर कर रहा है, लेकिन गारंटी समाप्त होने के बाद ठेकेदार इसे रिपेयर नहीं करेगा। अगर यह सड़क इसी तरह से टूटती रही तो कोई दो राय नहीं कि खराब और कम मटेरियल से बनी इस सड़क को रिपेयर के लिए नए टेंडर निकाले जाएंगे। इस सड़क की शिकायत समाजसेवियों द्वारा प्रशासन को दी जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा नाम अजय सैनी है और हम इस रोड के विषय में आज यहाँ खड़े हैं। यह रोड जो है FMDA ने लगभग 8-9 महीने पहले ही बनाया है और इस रोड की हालत ख़राब है और इस रोड की जो गारंटी है वो लगभग 3 साल की बताई जा रही है। और लेकिन ये 8-9 महीने में 2-3 बार ये रोड टूट चुका है और मैंने इसकी कंप्लेंट करी है। 2-3 बार FMDA के अधिकारी आते हैं और इस रोड की थोड़ी बहुत मरम्मत कर जाते हैं, लेकिन कार्रवाई रोड जो है वो फिर दोबारा टूट जा रही है। और अभी भी आप देख रहे हो रोड की हालत ख़राब है काफ़ी और लगातार मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, लेकिन FMDA के अधिकारी रोड के विषय में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानकारों का मानना है कि इन सड़कों में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल सही क्वालिटी और पूरी मात्रा में उपयोग में लाया जाए तो इन सड़कों पर कई वर्षों तक कोई आंच नहीं आती है। लेकिन इन हालातों को देखकर लगता है कि सरकार और प्रशासन की मंशा जनता को सहूलियत देना नहीं बल्कि इन्हें लूटना है। इसलिए हरियाणा सरकार ने जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए निगम को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले मंत्री विधायकों की मिलीभगत से नगर निगम अधिकारी घोटाला किया करते थे। अब इसी निगम से एक FMD और एक स्मार्ट सिटी विभाग बना दिया गया है, जिससे बेहतर तरीके से जनता को लूटा जा सके। इसी सड़क पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है जो स्मार्ट सिटी ने लगाई है। बताया जाता है कि यह लाइट सिर्फ एक दिन ही जली थी, उसके बाद यह नहीं जली। स्ट्रीट लाइट को हम लेकर चले तो स्ट्रीट लाइट भी जब इस रोड का जो टेंडर है वो लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास का टेंडर बताया जा रहा है इसका। और जब ये रोड FMDA ने बनाई है तो स्ट्रीट लाइट FMDA ने क्यों नहीं लगाई जी? FMDA ने स्ट्रीट लाइट लगाई नहीं है और 10 करोड़ की पेमेंट लगभग हो गई है, ऐसे सुनने में आ रहा है। और स्ट्रीट लाइट स्मार्ट सिटी ने लगाई है। अब स्मार्ट सिटी ने लाइट तो लगा दी, लेकिन अब बता रहे हैं कि 30-35 हज़ार की एक लाइट है, ये 20-25 लाइट हैं टोटल ये। और ये स्ट्रीट लाइट रात को जलती नहीं है, रात को बिल्कुल घनघोर अंधेरा होता है। और स्ट्रीट लाइट की मैंने शिकायत करी स्मार्ट सिटी में तो मुझे बताया गया कि जी यहाँ पे कोई एक सिस्टम लगा हुआ था स्ट्रीट लाइट ऑन ऑफ करने के लिए, वो चोरी हो गया है। उसकी FIR स्मार्ट सिटी ने करवा दी है। जब चलो आपने वो सिस्टम चोरी हो गया, आपने FIR करवा दी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लाइट चलेंगी नहीं। इनकी जो गारंटी है स्ट्रीट लाइट की वो ख़त्म होती जा रही है और अंधेरा यहाँ काफ़ी है। लाइट ना जलने के कारण सड़क पर अंधेरा रहता है और यह सड़क जगह जगह से टूटी हुई है, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इन बातों से ना प्रशासन को कोई मतलब है, ना ही सरकार को। कोई मरता है तो मरे, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं। इन्हें तो बस अपनी मोटी कमाई से मतलब है। अगर ऐसा नहीं होता तो शिकायत देने के बाद ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार पर जरूर कार्रवाई होती। लेकिन कार्रवाई कैसे हो जब इन मामलों में मंत्री विधायक की हिस्सेदारी जुड़ी हो।